तुम अपने भगवान पे भरोसा रखो। कहां से देगा, कब देगा, क्या देगा, कैसे देगा, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने चाहा। तुम अपने कर्म, तुम अपने कला और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो। गम में क्या रखा है, मजे से सर उठा के जियो। उदासी क्या चीज है, मुस्कुरा कर जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। मित्र से सब कुछ कहना बहुत आसान है। सबको कहने के लिए 10 बार मर्यादा का विचार करना पड़ता है, लेकिन मित्र को कहने के लिए किसी मर्यादा का विचार करना जरूरी नहीं। जो हो गया उसे लात मारो, बुरा सपना समझ के छोड़ दो। आज से अपना नया जीवन शुरू करो, क्योंकि जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है, और जो पीछे की बातें पकड़ के रहता है उसका भविष्य नष्ट होता है। हमारे जीवन का ज्यादातर हिस्सा दुनियादारी में निकल गया। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर वो ऐसे क्यों कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो भी कर रहे हैं वो उनका जीवन है। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, या फिर हमारे जीवन ऊर्जा किस दिशा में बह रही है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दुनियादारी से ये मतलब नहीं है कि दुनिया को छोड़कर आप जंगलों में चले जाओ। नहीं, रहना यही है, सबके बीच में रहना है, लेकिन फालतू की बातों से खुद को बचाना है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है ना, तो ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लाना पड़ेगा। सब सह लेना, लेकिन अपने माता पिता को दुखी मत सहना। आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां छू लो, लेकिन अगर आपके माता पिता दुखी हैं, तो आपसे असफल आदमी कोई नहीं। अगर आपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया हो, लेकिन अगर आपके माता पिता खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी तक जो भी हुआ है जाने दो, और उनको पकड़ो, उनको अपना दोस्त बनाओ। उनसे पूछो कि भगवान मुझे एक अच्छा जीवन दे, एक अच्छा रास्ता बता जीने का। और जब वो आपके दोस्त बन जाएंगे ना, तब वो आपको एक ऐसा रास्ता देंगे जो बहुत खूबसूरत होगा, जो आपका संसार सजा देगा। उनके लिए ये सब कठिन नहीं है। भगवान से जुड़ो, आध्यात्मिक से जुड़ो, उसके दोस्त बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेक देते हो, एक बार उनके आगे भी टेक के देखो। आप सबको प्रेम करके देख लो, सबको खुश करके देख लो, आप सबके लिए अपनी जान दे के देख लो, लेकिन ये धोखेबाज कभी आपका साथ नहीं देंगे, कभी खुश नहीं होंगे आपसे, ये कभी आपके नहीं होंगे। इसीलिए सबकी आशा छोड़कर एकमात्र कृष्ण जी की शरण लेके देखो, और फिर देखो आपका कैसे भला होता है। कहने से ज्यादा कठिन सुनना होता है, सुनने से ज्यादा कठिन सहना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन होता है सब कुछ भुलाकर सामान्य रहना। और जो इस कला को जान लेता है ना, वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। इसीलिए आज से 5 साल पहले किसने क्या बोला, कब बोला, क्या बोला, ये भुला दीजिए और आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण। अकल बादाम खाने से नहीं आती, जीवन में ठोकरें खाने से आती है। जब आप ठोकर खाते हो, गिर के उठते हो, और जो गिर के उठना जानता हो, जो ठोकर खा के चलना जानते हो, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।